नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो 3 एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, उनमें से एक कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो जब आप कार्बोहाइड्रेट का नाम सुनते हो तो पहले आपके दिमाग में क्या आता है? चावल, रोटी, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें। तो क्या कार्बोहाइड्रेट का मतलब सिर्फ ये सब चीज़ें हैं? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कार्बोहाइड्रेट के पीछे की साइंस और कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बनता है, जो कि हमारे बॉडी का एक प्राइमरी एनर्जी सोर्स होता है। और ये हमारे बॉडी का ब्रेन से लेकर हमारे मसल तक को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपल कार्ब, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। सिंपल कार्ब को अगर हम जनरली समझे तो ये वो कार्ब होता है जो कि आपके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है या फिर क्विक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि गन्ने का रस हो गया, ग्लूकोज हो गया, फ्रूट जूस हो गया, दूध हो गया और चीनी हो गया। ये सब चीज़ें सिंपल कार्ब में आता है। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्ब वो कार्ब होता है जो कि आपके बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करता है, जैसे कि होल ग्रेन्स हो गया, लेग्यूम्स हो गया, मतलब सभी तरह का दाल हो गया, और ओट्स हो गया। ये सब चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्ब में आते हैं। तो जब हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारा बॉडी जो है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है और एनर्जी के लिए यूज़ करता है। और जो अतिरिक्त ग्लूकोज बच जाता है वो हमारे लीवर में और मसल में स्टोर होता है, जिसको कि ग्लाइकोजन कहते हैं। और जब हम भूखे रहते हैं या फिर जब हम फास्टिंग करते हैं, आप लोग अक्सर देखे होंगे कि क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगता है और कुछ देर बाद जो है आपको भूख लगना बंद हो जाता है, क्योंकि आपका जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है वहाँ से ग्लूकोज रिलीज होता है, आपका बॉडी ग्लूकोज रिलीज करता है, उसके कारण जो है आपको एनर्जी मिलता है और आपका भूख लगना बंद हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर अतिरिक्त मात्रा में ग्लाइकोजन स्टोर हो तो फिर वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। अर्थात अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लोगों में एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंज्यूम करने से वेट गेन हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा मिथ है। फैक्ट ये है, जितना कैलोरी आप बर्न करते हो उससे अगर ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हो तो आपका वेट बढ़ेगा। अर्थात जितना कैलोरी रिक्वायरमेंट आपको डेली है उससे ज़्यादा कैलोरी अगर आप कंज्यूम करते हो तो आपका वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करो, चाहे आप प्रोटीन कंज्यूम करो या फिर चाहे फैट कंज्यूम करो, सोर्स से कोई लेना देना है। मतलब इसको अगर एग्जांपल के साथ समझे तो जैसे कि आपको 2000 कैलोरी पर डे रिक्वायरमेंट है और आप कार्बोहाइड्रेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो, खाली प्रोटीन वाले सोर्स से फूड कंज्यूम करते हो। और आप क्या करते हो, जो 2000 कैलोरी आपको चाहिए, आप क्या करते हो 2200-2300 कैलोरी के करीब जो है प्रोटीन वाले सोर्स से लेते हो, तो भी आपका जो वेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि आपको जितना कैलोरी इंटेक करना था उससे ज़्यादा कैलोरी आप इंटेक किए। इसीलिए सोर्स का कोई लेना देना नहीं वेट गेन होने में या फिर वेट लॉस होने में। एक सिंपल सा साइंस है, अगर आप कम कैलोरी बर्न करके ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हो तो वेट बढ़ेगा, और ज़्यादा कैलोरी बर्न करके कम कैलोरी अगर आप कंज्यूम करते हो तो वेट घटेगा। ठीक है, तो ये जो मिथ चलता है, ये जो लोगों में एक मिथ चला है और ये जो लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन है, उसको दूर करना ज़रूरी है। और लोग क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं और 2-4 दिन प्रोटीन खा के रहते हैं, फिर उनका शरीर जो है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, तो ये मिथ को थोड़ा सा लोगों में से दूर करना है। अभी हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट जो है आपको पर डे चाहिए। ठीक है, तो जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, जो डाइटिशियंस होते हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि जितना कैलोरी आपको डेली रिक्वायरमेंट है उसका करीबन 45 से लेके 65% जो है कैलोरी जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। और ये वेरी करता है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है और आपका हेल्थ का जो कंडीशन कैसा है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है।
तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें, तो अगर मान लो कि किसी का कैलोरी रिक्वायरमेंट जो है वो दिन का 2000 कैलोरी है, ठीक है, तो उसका करीबन करीबन 900 से लेके 1300 कैलोरी तक जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आना चाहिए। अर्थात करीबन करीबन 225 ग्राम से लेके 325 ग्राम का जो है पर डे कार्ब होना चाहिए उसके डाइट में, ठीक है। और ये सब मिथ में नहीं पड़ना है कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही अहम हिस्सा है आपके डाइट का, और हमारे जो एनर्जी सोर्स होता है उसका ये प्राइमरी सोर्स है एनर्जी के लिए। इसके लिए आपको जो सही पोर्शन में कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूम करना है। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है, अगर आप अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हो तो आपका फैट के साथ साथ वेट भी बढ़ेगा। इसीलिए आपको ठीक पोर्शन में और जितना रिक्वायरमेंट है उतना कंज्यूम करना है और आपके हेल्थ को ठीक रखना है, ठीक है। और बाकी जो 2 एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स रह गया है, प्रोटीन और फैट, उसका वीडियो हम नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें लाएंगे, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। मिलते हैं और एक वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।